हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज आप लोगों का 22 जनवरी है और 22 जनवरी को हम लोग मेंस के आंसर राइटिंग के अंतर्गत जो एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, जो हमारा ये जो बैच चल रहा है 2025 का बैच चल रहा है, यानी कि 2025 में जो अभी आपका पीसीएस प्री होना है उसका हम मेंस की तैयारी अभी से कर रहे हैं। अब मेंस की तैयारी अभी से क्यों कर रहे हैं, आपको ये जानकारी बता दूं। थोड़ा इधर ज़रा नज़र डाल दीजिए। देखिए, जो हमारे पास शब्द सीमा होती है कितनी होती है, देखो यहाँ पर कुल 3 घंटे के समय में आपको 20 प्रश्न करने होंगे और खंड 8 से 10 प्रश्न रहेंगे 125 शब्दों में। तो 125 गुणते अगर हम 10 कर दें तो 1250 शब्द यही हो गए। और 10 शब्द प्रश्न कहाँ से, दीर्घ उत्तरीय 200 रहेंगे। तो यहाँ पर 200 गुणते 10 कह दें तो 2000 शब्द रहेंगे कि नहीं। और टोटल 3 घंटे में कितना लिखना है आपको, 3250 शब्द। ठीक है ना। एक नज़र इधर घुमा लो, हम लोगों को जैसे ये हुआ था 2023 वाला। तो मान लो 27 तारीख वाला देखो, इसमें सामान्य अध्ययन को हम लोगों ने देख लिया कि यानी कि 2300 सॉरी 3250 शब्द एक इतना लिखना है। और तुरंत इसी के 9:30 से 12:30 बजे तक ये पेपर है कि नहीं है। तुरंत 2 बजे किसका पेपर हो जाता है, सेकेंड पेपर का। तो अब ये बताओ, यहाँ से निकलने में ही 1 बज जाएगा लगभग। 12:50 तक हम लोग बाहर निकलते हैं। उसके बाद सीधा खाया पिया 2 बजे हमें पेपर दूसरा मिल जाएगा। तो हमें ये समझिए 3250 शब्द इसमें भी लिखने हैं, जीएस पे सेकेंड में। तो एक दिन में कितना लिखना होगा, लगभग 6,500 शब्दों को लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा। तो इस वजह से हम शुरुआत अभी से कर दिया है, समझ रहे हो ना। देखिए, ये तो इस वजह से आपको लिखना पड़ेगा अगर तब मेंस निकालना है तो, नहीं तो प्री का कोई मतलब नहीं। पीसीएस के और नाम की तैयारी करिए आप। देखो, 2024 वाला हमारा पेड बैच चल रहा है। अगर 2024 का ले जाए, मात्र 259 रुपये में डेली 10 क्वेश्चन आंसर हम लोग कराते हैं। डेली 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिलेगा मात्र 259 रुपये में। ठीक है ना। कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, चूँकि मान लो वहाँ पे समय का अभाव रह गया, समझ रहे हो कि नहीं, तो हम कैसे उसको ट्रैकल कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं जीएस पेपर 3 का ये क्वेश्चन है, प्रमुख फसलें, करेंट का है। भारत में कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित कृषि महत्वपूर्ण है। चर्चा करें, नमो दीदी ड्रोन सम्मान निधि योजना संपादन में किस प्रकार योगदान दे सकती है। तो यहाँ पर देखो इंट्रो लिख देना है। भारत में कृषि राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती है, जो लगभग 49% लोगों को क्या करती है, रोजगार देती है। क्योंकि भारत में मानसूनी जलवायु है और जो भारतीय किसान है कृषि की पुरानी पद्धति पर लगे हुए, इस कारण उनकी आजीविका भी प्रभावित हो रही है। चूँकि कृषि आधारित तकनीक के निम्न लाभ हैं, जैसे मेहनत कम करो आप, है ना। अब तकनीकी आधारित कह रहा कि कम मेहनत हो जाएगी, आजीविका में वृद्धि हो जाएगी, किसानों की लागत कम मिल जाएगी, उन्नतशील बीजों का प्रयोग करेंगे, तकनीकी का प्रयोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये सब चीज़ों का क्या करेंगे, लाभ करेंगे, है कि नहीं। उसके बाद लिख लेना, नमो दीदी ड्रोन योजना, इसका उद्देश्य क्या था कि कृषि क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा तथा ड्रोन की तकनीक, उर्वरक जैसे कीटनाशक पदार्थों का छिड़काव करना था इससे। अब इसमें क्या होगा, ड्रोन वो किराए में दे देंगी, जैसे आजीविका में वृद्धि होगी, सामाजिक सुरक्षा, हेल्थ कवरेज, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ये क्या करती है, ड्रोन खरीदने की बात कही जा रही है। इसके अलावा कौन कौन सा क्वालिटी है, जैसे मृदा गुणवत्ता में सुधार हो जाएगा, जल संचय हो जाएगा, कीटनाशकों से बचाव हो जाएगा, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि को आधुनिक बनाने में नमो दीदी ड्रोन सम्मान निधि योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। मैंने बताया ना आपको कि बहुत अच्छे से आपको लिखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू। हमारे टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ उपलब्ध है, ठीक है ना। थैंक यू।